हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है उसमें आज हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं 6.5। ये मैक्सिमा और मिनिमा की एक्सरसाइज है। और मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू किसे बोलते हैं एक बार मैं हल्का सा छोटा सा आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपका कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से गया। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे कि सर ये वाली इसकी सबसे ऊपर वैल्यू है तो इसे बोलेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब वाई की वैल्यू कितनी होगी। ऑलराइट। इसी तरीके से अगर इस ग्राफ को मैं और थोड़ा सा आगे ऐसे करके पहुंचा दूँ, ऐसे करके, तो सही करके बना लेता हूँ एक बार और भाई, कि ये एक्स वाई एक्सिस है हमारा और ये ऐसे करके मैंने इस ग्राफ को बनाया। तो ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई जैसे अभी बताया मैंने आपको, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ओके, दोनों वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? वाई। जो वाई वाली वैल्यू होगी वही आपकी या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। और इस पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर हम बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, मिनिमम है। ओके। एक इसके बाद आता है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, तो वो एक छोटे इंटरवल में बात करेंगे। जैसे अभी तो पूरे फंक्शन को देख रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम। अगर मैं कहूं कि भाई ये बस इतने इंटरवल पर बताओ, ठीक है, तो मुझे बाद वाले का कोई मैटर नहीं है। सपोज करो मैंने यहां से और यहां तक यहां तक लिया, ओके, यहां से और यहां तक लिया, तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू है अब मेरी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये वाली मिनिमम वैल्यू नहीं होगी क्योंकि हम एक पर्टिकुलरली छोटे इंटरवल पर बात कर रहे हैं। ऑलराइट। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक छोटे इंटरवल पर काम होना है, और मैक्सिमा और मिनिमा की अगर बात करेंगे तो वो एक पूरे ओवरऑल इंटरवल पर हम काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कवर करेंगे, उनको कुछ अलग मेथड से करेंगे। फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन जो है उनके लिए 2 मेथड होंगे जो आपको याद रखना होगा, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की वीडियो में छोटे छोटे जो क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस। तो पहले क्वेश्चन में ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है। उसने बोला कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू शूट करती है, पॉसिबल है अगर मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम बता दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है तो मिनिमम बता दीजिएगा, और अगर मैक्सिमम मिनिमम दोनों बता सकते हो तो दोनों बता दीजिएगा। तो देखो इसको क्या कैसे सॉल्व करना है, मुझे देखना है कि यहाँ से क्या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है। नहीं, आपके पास ये फंक्शन है, जरा ध्यान से देखो। आपने देखा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है। कोई होल स्क्वायर का मतलब ही क्या है, चाहे इसके अंदर 2x माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव आए, चाहे 2x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव आए, लेकिन होल स्क्वायर की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ से ये इंडिकेट मिला कि 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके। अब इसके बाद लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ प्लस 3 कर दो आप। दोनों तरफ जब प्लस 3 करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहां पर भी प्लस 3 ऐड हो जाएगा और इधर भी 0 में भी प्लस 3। तो अब क्या बन गया हमारे पास, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 क्या है, fx है। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, देखो क्या लिख लेंगे, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और बस यहां से अपने रिजल्ट पर आप पहुंच जाओगे। इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है कि fx जो है आपका, जो फंक्शन की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, वो या तो 3 आ सकती है या 3 से बड़ी आ सकती है। ठीक है, 3 से छोटी नहीं आएगी। समझ पा रहे हो, मतलब fx की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी आएगी। तो 3 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू आ ही नहीं सकती है। बात समझ पा रहे हो, बस यही आपका आंसर आ गया है कि fx जो है,
अगर हम एफ एक्स जो है वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू दिस, या इसको भी छोड़ दीजिएगा। फाइनली हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 से कम आ ही नहीं सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं और उससे बात और अच्छे से समझते हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका। फंक्शन दिया गया है ये 9x² प्लस 12x प्लस 2, ये दिया गया है। इसको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो आपने क्या करा, इसको होल स्क्वायर बना लिया। होल स्क्वायर बनाना आपको आता है, जो 10th क्लास में सीखा था, कंप्लीट होल स्क्वायर। तो ये बन के तैयार हो गया आपका। बताना मुझे कमेंट करके क्या भूल गए क्या होल स्क्वायर बनाना, वैसे आता ही होगा। तो ये बन गया 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब आपको फिर यहाँ पर वही बात पता चल गई कि भाई 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होगा। देखो ये रहा। लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस के 2 आल्सो एडिंग दिस। तो आपने -2 दोनों साइड लगा दिया, -2 इधर भी और -2 इधर भी। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या बना, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 को fx। तो ये बन जाएगा फाइनली, यहां से आपका रिजल्ट बनेगा fx ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, अब इसको जब ध्यान से देखेंगे इसका क्या मतलब है कि fx की वैल्यू या तो -2 आएगी या उससे बड़ी बड़ी आएगी। तो -2 इज द मिनिमम वैल्यू। समझ पा रहे हो, ये बड़ा नंबर आ रहा है, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। तो इसका मतलब -2 क्या है, -2 सबसे छोटा नंबर है, तो वो क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू -2। आई होप आपको बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी कि कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और करते हैं। fx इज इक्वल टू -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10, x-1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। यहां पर जैसे माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और x-1 होल स्क्वायर, और ये अब क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। पहले तो ग्रेटर था, अब लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि पहले बस माइनस की मल्टीप्लाई करी तो 0 पर प्लस कर दो या माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे 10 प्लस करेंगे तो इधर तो ये प्लस के 10 हो गया और इधर भी प्लस के 10 हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो fx की वैल्यू है, fx वो लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो fx की वैल्यू है वो या तो 10 होगी या 10 से छोटी होगी भाई। ओके, इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। मेन पर्पस क्या होगा हमारा कि जो हमें फंक्शन गिवन होगा जिस तरह का, उसी तरह से बनाना होता है। बस आपको याद रखना है कि इनइक्वालिटीज में जब भी माइनस की मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसमें साइन हमारा चेंज हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से आप आगे क्वेश्चन कर ही लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 4 है, x³ + 1। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे x³ + 1 का, तो उसमें आप नहीं पता लगा पाएंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसलिए क्या है कि g नाइदर हैज मैक्सिमम वैल्यू और नॉर मिनिमम वैल्यू। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट को अगर देखेंगे आप तो ये है fx = x + 2 मोड के अंदर है और -1 है। अब जब इसे सॉल्व करना कोशिश करेंगे आप इसे सॉल्व करने की, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये, क्योंकि मोड के अंदर जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को भी नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि x + 2 जो है मोड के अंदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर आपने क्या करना है, -1 दोनों साइड आपने -1 इधर भी लगा दिया है, -1 इधर भी लगा दिया है। तो राइट साइड में 0 -1 कुल मिलाकर -1, और इधर क्या बन गया आपका ये fx। तो आपने लिखा fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बस यहां से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि fx -1 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब -1 क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। -1 इसकी मिनिमम वैल्यू, के मिनिमम वैल्यू ऑफ f कितना हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। ओके,
इसी तरीके से आप सेकंड वाले पार्ट को देखो, ये मोड पहले x प्लस 1 को करेंगे, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होगा और फिर प्लस के 3 कर लेंगे आप। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 दिया गया है। अब जब देखो साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, इसी तरीके से कोस की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो आपने यही लिखा सबसे पहले साइन 2x जो है वो -1 और +1 के बीच में, -1 से ग्रेटर एंड इक्वल और +1 से लेस एंड इक्वल। ओके, अब आपने क्या करा, यहाँ 3 इक्वलिटीज बन गई आपकी, लेकिन आपको +5 चाहिए तो सब में +5 कर दिया आपने। देखो +5 इधर भी करा, +5 इधर भी करा, +5 इधर भी हो गया। ओके, जैसे सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा, इधर 4 और इधर लास्ट में 6, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 6। तो आपने साइन 2x प्लस 5 की जगह fx लिख दिया और इधर आपके पास ये 4 हो गया और इधर आपके पास ये 6 हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको देखो क्या इंडिकेट मिलेगा कि आपका जो fx है वो 4 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। समझ पा रहे हो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h आर 6 एंड 4। मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो इसी तरह से जो आगे क्वेश्चन है ये आप करके देखिएगा, और जिस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आज का टास्क जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद वाले जितने भी हैं ये सारे पार्ट ये हम कल डील करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।